छह बहनों का इकलौता भाई जब चला जाए तो आप समझ लीजिए कि उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ केवल कुमार की। जो रिपोर्ट हमने इससे पहले आपको दिखाई कि किस तरह से केवल कुमार जो है मजदूरी के सिलसिले में अपने घर से हिमाचल की तरफ जाता है, वहाँ से लौट के जम्मू पहुँचता और जम्मू से फिर वो दोबारा इटावा यानी यूपी चला जाता है। वहाँ पर लड़ाई होती है और जिसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद परिवार वाले काफ़ी सदमे में हैं। तो वहीं मेरे साथ इस समय आप देख रहे हैं केवल कुमार इकलौता भाई था 6 बहनों का, लेकिन इनके सीनों में जो दफन दर्द है उसको हम अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते, और सिर्फ इनके चेहरों से मायूसी और दर्द जो है वो महसूस कर सकते हैं। और केवल कुमार की मेरे साथ वो 6 बहनें मौजूद हैं। आइए इनसे ही बात करते हैं कि अपने भाई का खोने का गम जो है कितना है। नाम बताइए क्या? सर मेरा नाम पायल देवी है, मैं सबसे छोटी बोल रही हूँ। मेरे भैया हिमाचल में गए थे पैसा कमाने के लिए, तो सबसे पहले धोखे के साथ जो हमारे मोहल्ले के लड़के हैं उन्होंने उनको कॉल किया, बोला कि इधर आओ, इधर अच्छा काम है। धोखे के साथ मेरे भाई को बुलाया था और मेरे भाई को कॉल किया था। मेरा भाई कालू ठेकेदार है, उनके पास चला जाता है पैसा कमाने के लिए। धोखे के साथ बुलाया था। तो शाम को जब अपने रूम में जा रहा था खाना खा के, तो उन्होंने ईंट की मारी थी सर में। सर उनको ईंट की मारी थी और सिर को बचाया था मेरे भाई ने, और सिर में नहीं लगी, पीठ में लगी थी। और मेरे भाई को गले से दबाया था जोर से। और ठेकेदार ने और जो मारने वाले थे उन्होंने मेरे भाई को बोला था कि अगर आपने अपने मम्मी पापा को बोला कि मुझे मारा है तो हम आपको जानू ख़त्म कर देंगे। मेरे भाई को ऐसा बोला। मेरे भाई का जो दिल था वो बहुत कमज़ोर था, मेरे भाई बहुत जल्दी डर जाते थे। तो धोखे के साथ बुलाया था सर। और सर जो पैसा कमाया था, जो जेब में रखा था, उसको भी सर पैसा को चोर लिया था, मतलब ले लिया था, और पैसे को भी ले लिया था। और मेरे भाई को धमकी दे रहे थे कि अगर तूने पर्चा दिया, जब घर में बोला, तो हम आपको जानू ख़त्म कर देंगे। मैं सर एक ही था पढ़ाने वाला, मतलब हम सिस्टरों को भी खर्चा यही देता था, कमाने वाला एक ही था। और जो छोटी बच्ची है इनको सर कौन पढ़ाएगा? मेरे मम्मी पापा जे ऐसे हैं, कौन कमाएगा? हमारे घर में कमाने वाला एक ही था। मेरी जो भाभी जी की लड़की है, छोटी बच्ची है, उनको भी वो पढ़ाए। और जैसे मेरे भाई को ख़त्म किया है, चाहे उम्र भर सजा होना चाहिए उनको। चाहे जो पुलिस प्रशासन है उनसे क्या मांग करना चाहिए? हम सर जी मांग करना चाहते हैं कि इसकी कार्रवाई होना चाहिए। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम अजूशी देवी है। सर अभी तो हमें डर हो गया है। हमें वो बोल के गया था मैं जब मार्च में घर में आऊँगा तो आपको कॉलेज में एडमिशन दूंगा। सर अभी हमारी ज़िंदगी, अभी हमारी एज देखो, हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, क्योंकि हमारा केवल भाई एक कमाई करने वाला था, वो कमाई करके लाता और हमें एडमिशन कॉलेज में देता। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सर मैंने 12th पास की है, अभी मैंने कॉलेज में एडमिशन लेनी थी मुझे। तो मेरे पापा को थोड़ी हार्ट की प्रॉब्लम है, मम्मी का BP आई है। सर अभी तो हमें डर हो गया। हमारे 6 सिस्टर है, 6 सिस्टर में से हमें एक मार जाते तो हमें ऐसा होना था कि हमारे उधर मम्मी पापा की जो घर वाला है वो संभालेंगे, हमारा एक भाई है। सर अभी तो हमें दुख हो गया, हमारे सर के सभी बोझ पड़ गया। हमें इतनी परेशानी होगी दिन रात कि हमारे घर बार कौन संभालेगा, हमारी खेती कौन संभालेगा, हमारे मम्मी पापा की सेवा कौन करेगा। हम 6 सिस्टर है सर, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी हमें पढ़ाई करनी थी, पढ़ाई कैसे करूँ सर? अभी घर बार कैसे संभालना है, खेती बाड़ी कैसे संभालनी है? जो छोटी बच्ची है दिन रात पापा पापा बोलती है। सर पापा जो इनका भाई जो तो केवल की छोटी बच्ची है, उनकी अपनी बच्ची जो थोड़ी, हाँ जो भैया की छोटी बच्ची है। तो सर हम ये चाहते हैं कि इनको सजा होना चाहिए, जैसा हमारा भाई ख़त्म किया इन्होंने वैसे ख़त्म होना चाहिए। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं सर 9th क्लास में पढ़ती हूँ। और आप? 12th पास की है मैं। अभी कॉलेज में एडमिशन? सर मैंने डॉक्टर की ट्रेनिंग करनी थी। भैया जब हिमाचल से उधर इटावा में गए तो भैया बोलने लगे मैं जब घर आऊँगा तो आप डॉक्टर की ट्रेनिंग करेंगे। तो सर हम ये बंदे उन्होंने मेरे भैया को ख़त्म किया, वैसे ज़िंदगी भर इनको सज़ा होनी चाहिए।
तो जैसे हमारे भाई को खत्म किया जो पैसे। आप स्कूल जाते थे घर का सारा खर्चा आपके ब्रदर करते थे? जी सर, भाई देते। सारे भाई देते? जब हम स्कूल को जाते थे हम सभी सिस्टर, तो मतलब खर्चा हमारा ही ब्रदर देता था, मतलब कमाने वाला हमारे घर में एक ही था। तो अब सर आप ही बोलो हमको खर्चा कौन देगा? हमारे मम्मी पापा है वो बेचारे सियाने हैं, वो घर का ही काम करते हैं, तो सर हमको खर्चा कौन देगा? हम स्कूल, हमारी जिंदगी तो बर्बाद हो गई है ना सर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बंटू देवी है। आप समझ सकते हैं कि ये उनकी बहन है और बंटू देवी, और इनका एक सपना था, ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बनूं। कहीं न कहीं इनका ख्वाब कहीं अधूरा ना रह जाए। जिस तरह से एक आस थी, एक सहारा था इनका भाई जो था वो कमा के इनके लिए लाता था ताकि मेरी बहनें पढ़ें, फूले फले। लेकिन आज कहीं ना कहीं परिवार जो है उनकी मृत्यु होने के बाद जो है बिखर गया है, और उनकी बहनों की जो एक सहारा था उनके सर के ऊपर वो भी उठ चुका है, और साथ में जो इनके ख्वाब थे वो भी आज अधूरे रह गए हैं। पुलिस प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं परिवार वाले कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जिस तरह से बेबर्ता के साथ हमारे भाई की हत्या की गई मार मार कर, उसी तरह पर सख्त से सख्त दोषियों के खिलाफ पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे। बने अपडेट के साथ। मैं हाफिज कुरैशी, बने अपडेट के लिए।